अली बाबा धीरे धीरे नीचे उतरते हुए। अगर ये चोर गए हैं तो मैं भी अंदर जाकर देखूं, लेकिन अगर वापस आ गए तो मैं क्या करूंगा? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मैं एक बार जाकर देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। ऊपर वाले मेरी मदद करना। अली बाबा गुफा के पास जाता है और वही मंत्र बोलता है जो चोरों के सरदार ने कहा था। अली बाबा ने जोर जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। 3 बार ऐसा कहते ही गुफा का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अली बाबा डरते डरते गुफा के अंदर गया। अंदर पहुंचते ही वह चौंक गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। खजाना देखकर वह बहुत खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वह खजाने को छूने की कोशिश करता है, वह अचानक रुक जाता है। वह सोचने लगता है, क्या मुझे यह खजाना लेना भी चाहिए? क्या यह सही होगा? यह मेरा खजाना नहीं है और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। पता नहीं इसमें कितने गरीबों और कितने बच्चों का हिस्सा होगा। मैं इसे नहीं ले सकता। उसी समय एक तेज रोशनी से आवाज आती है, अली बाबा, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, क्योंकि यह खजाना गरीबों का है और तुम अपनी ईमानदारी पर खरे उतरे हो। यह तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पास हो गए हो। अब तुम इस खजाने में से जितना चाहिए उतना ले सकते हो और बाकी जरूरतमंदों में बांट सकते हो। अली बाबा ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है। वह कुछ अशरफियां लेकर गुफा के बाहर आता है और फिर उसी मंत्र का उच्चारण करता है, बंद हो जा सिम सिम। 3 बार कहते ही गुफा का दरवाजा फिर से धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसके बाद अली बाबा जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते से अपने गधे को साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। उसका दिल खुशी से भर चुका था, लेकिन फिर भी वह हर कदम सोच समझकर रख रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी को पूरा वाकया उत्साह और खुशी के साथ बताया। किस तरह गुफा खुली, कैसे खजाना देखा, कैसे उसने ईमानदारी दिखाई और उसे इनाम भी मिला। अली बाबा की बीवी यह सब सुनकर हैरत से भर उठी और अली बाबा से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है अली। अच्छा, इसमें हमारा कोई हक नहीं है। ये हमारी मेहनत की कमाई नहीं है, ये हराम का माल है। मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम इसे वहीं जाकर रख दो। मैं सूखी रोटी खाकर भी जी सकती हूँ, लेकिन बिना मेहनत का पैसा कभी अपने घर में नहीं रख सकती। ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती अली। अगर आज हम लालच में पड़ गए तो ऊपर वाला भी हमसे नाराज हो जाएगा। मैं इन अशरफियों से सिर्फ गरीबों की मदद करूंगा, क्योंकि यह माल गरीबों से छीन कर यहाँ जमा किया गया है। इसमें हमारा कोई हक नहीं बनता। वह धीमे स्वर में आगे बोला, मैं इनमें से बस थोड़ा सा अपने पास रखूंगा ताकि हमारे घर का गुजारा चलता रहे। बाकी सारा माल मैं जरूरतमंदों में बांट दूंगा और जितने भी गुलाम इन डकैतों ने कैद करके रखे थे, मैं उन्हें खरीद कर आजाद कर दूंगा। उसकी आंखें नम हो गईं। अगर ऊपर वाले ने मुझे यह रास्ता दिखाया है तो मैं इसे नेक काम में लगाऊंगा। किसी का हक लेकर अमीर बनने से बेहतर है कि किसी की दुआ लेकर जिया जाए। उसके शब्दों में सच्चाई, ईमानदारी और दया तीनों साफ झलक रहे थे। अच्छा, ठीक है, चलो पहले इसे गिन लेते हैं। हमें यह तो पता चले कि इसमें कितनी अशरफियां हैं।